सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जीओसी लेक्चर नंबर फर्स्ट, जैसे आप लोग को थंबनेल दिख रहा होगा, जीओसी लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सो जीओसी में सबसे पहले आपको क्या जानना है कि आप सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे। और उससे पहले आप लोगों को धनतेरस, दीपावली और छठ का हार्दिक शुभकामनाएं। आप इतने पैसे कमाओ, धनतेरस में इतने पैसे कमाओ कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि आप अकाउंट खोले या बैंक। ओके, सो हैप्पी धनतेरस, दीपावली एंड छठ पूजा मेरे तरफ से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लिखा है वो जीओसी इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले बात कि जीओसी में हम लोग क्या क्या जानेंगे, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ओके, सो ये जो लेक्चर है जीओसी, अगर आपको ऑर्गेनिक का ए सीखना है तो सबसे पहले आपका जीओसी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर जीओसी स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब आप ऑर्गेनिक पे कमांड कर लोगे। अगर जीओसी नहीं पता है तो ऑर्गेनिक भूल जाओ। हाँ, ये भूल जाओ। जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये तीन पिलर है ऑर्गेनिक समझने का। जीओसी तो काफी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जीओसी से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और काफी इजी और काफी अच्छे लेवल क्वेश्चन भी आते हैं। एडवांस में तो बहुत मजेदार क्वेश्चन आता है। तो आपको जीओसी उस लेवल तक समझना होगा। सिंपल सिंपल चीज पढ़ के आप नहीं निकाल सकते। आपको एक एक चीज पता होना चाहिए कि इसका रीजन क्या है क्या नहीं है। बहुत चीज सीखेंगे, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे का सेशन। सो अब देखो, आज हम लोग का जीओसी का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। ओके, और जीओसी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जीओसी पता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये लेक्चर नंबर मेरा क्या है, फर्स्ट है। अब देखो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले। सबसे पहले बात करते हैं इस टॉपिक में जो जीओसी लिखी है, इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला देखिए, यहाँ पे सिंपल सी जीओसी को मैंने दो पार्ट में कैटेगराइज किया। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। पहला क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस कैसे हो रहा है। जैसे मान आगे समझाते हैं, जैसे मान मेरे पास ए और बी एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके पास में, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। तो इस दोनों का शिफ्टिंग समझेंगे, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। हाँ, वो समझेंगे। फिर पहला पार्ट है मेरा पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। सेकेंड है क्या, सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई एंड माइनस आई से इंडिकेट करते हैं। ये हो गया। तीसरा आ गया सिग्मा एंड पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट, जिसको क्या होते हैं, हाइपर कंजुगेशन। ये तीन पार्ट है, इसको हम लोग काफी डिटेल में समझेंगे, काफी डिटेल में। तो ये तीन पार्ट हो गया। पहला पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड सिग्मा बॉन्ड। आपको आई थिंक मेरे वीडियो कारण से आपको नहीं दिख रहा होगा। सो मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा सा अपने आप को हाइड करूँ ताकि आपको दिख जाए। अब देख लो यहाँ पे दूसरा क्या, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ेंगे, एरोमेटिसिटी, जो ऑलरेडी मैंने कवर कर चुका है। आप जाकर देख लो, 6 लेक्चर होगा, काफी इंपॉर्टेंट काफी मस्त लेक्चर है। तो आप जाओ वहां पे, देखो समझो, काफी मजा आएगा। और उसमें भी अगर उसमें आपको लगा कि और क्वेश्चन चाहिए तो उसमें कमेंट करो, हाँ कमेंट सेक्शन में, और मुझे बोलो कि सर मुझे और क्वेश्चन या एक दो क्वेश्चन सीरीज और चला दो, या जिससे क्या आप डिफरेंट डिफरेंट एंगल का क्वेश्चन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन नहीं कि बीच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक और नॉट एरोमेटिक, ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग हर बार देखते होंगे। लेकिन उससे कुछ अगर डिफरेंट चाहिए तो आप बोल देना कि सर आप उसमें एक लेक्चर और ऐड कर दो या एक दो लेक्चर और उसमें ऐड कर दो, ताकि आपका जो कंसेप्ट है, जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड में जो नॉलेज है वो इनहेंस करे। नेक्स्ट है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। अभी बताए थे कि आपको तीन पार्ट समझना है, हम आगे बताते हैं उसके उसके बारे में। और नेक्स्ट है एसिड बेस केमिस्ट्री, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ऑर्गेनिक समझनी है। अगर आपको केमिस्ट्री समझनी है, अगर आपको केमिस्ट्री समझनी है तो आपको और जीओसी समझना ही पड़ेगा। जीओसी से बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनिक ही, इनऑर्गेनिक का ही बहुत सारा पार्ट इसमें मैच कर जाएगा। हाँ, तो आपको अगर जीओसी समझ गए तो आप बहुत सारा चीज को आप इजीली हैंडल करोगे। ओके, सो पहला स्टार्ट करते हैं क्या हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, और जिसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। हाँ, तो अब देख लो नेक्स्ट, रेजोनेंस। रेजोनेंस, थोड़ा सा हम आ जाते हैं वीडियो पे। अब देख लो, जैसे हम बात करते हैं रेजोनेंस के बारे में, तो रेजोनेंस से पता क्या है, वाई रेजोनेंस, रेजोनेंस को क्यों स्टडी करेंगे। सेकेंड, हाउ, कैसे कैसे जाने कि आप रेजोनेंस हो रहा है। वेयर, कहाँ कहाँ रेजोनेंस हो रहा है। तो ये तीन तीन जो मेरे पास क्वेश्चन बना। आपको पता ना कि जो गांधी जी थे,
सॉरी एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो क्या बोलते थे कि अगर किसी भी चीज को समझनी है, राइट, अपने माइंड में 3 क्वेश्चन करो। पहला क्या, यही वाई, सेकेंड हाउ, एंड थर्ड वेयर। हाँ, आप एक और ऐड कर सकते हो, व्हाट इज रेजोनेंस, ये भी ऐड कर सकते हो, तो वो तो समझ जाओगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर रैस करते हो कोई भी टॉपिक पे, तो आप उस टॉपिक का काफी डेप्थ समझ जाओगे। सिंपल सी बात है, हम टॉपिक पर रेजोनेंस क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ते हैं रेजोनेंस, हाँ, कैसे पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ेंगे, क्या है क्या नहीं है, ये सब समझेंगे। हाँ, तो पहला चीज बात करते हैं क्या, कि वाई रेजोनेंस, वाई वी विल स्टडी रेजोनेंस। हाँ, तो चलो, तो पहला है क्वेश्चन मेरे पास, एक मिनट, वाई वी विल स्टडी रेजोनेंस, ये एकदम काफी बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। अब आपको बस क्या करना है, शांति से आराम से हेडफोन लगा लो, आराम से वीडियो का, अगर आपको लगा कि हम स्लो बोल रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा वीडियो का जो स्पीड है वो भी बढ़ा सकते हो। अगर आप फाउंडेशन हो तो मैं तो बोलूँगा बिल्कुल मत बढ़ाओ, क्योंकि अगर मेरे टोन से टोन अगर आपका मैच हो गया, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और मैं बता दूं कि मैं कंप्लीट जीओसी, कंप्लीट ऑर्गेनिक यहाँ पे पढ़ा के छोड़ूंगा। जब तक कंप्लीट जीओसी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। ओके, और एग्जाम से पहले ही कवर करूंगा। अगर आपके लिए बेनिफिट है कि उधर आप जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो वहाँ पे आप फिजिकल चल रहा होगा, इनऑर्गेनिक चल रहा होगा, ऑर्गेनिक नहीं चल रहा है कहीं पे भी, आई एम श्योर, क्योंकि आई एम ऑल्सो टीचर। हाँ, मैं ही पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे क्या नहीं चल रहा है। तो अभी आप अगर आप फाउंडेशन में हो या टारगेट में हो, हालांकि फाउंडेशन में होते तो अभी आप 12th में होते तो शायद ऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर आप नीट जेई टारगेट में हो तो अभी आपको चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा, फिजिकल केमिस्ट्री, और मैक्सिमम से मैक्सिमम इन ऑर्गेनिक में घुस गए होंगे, राइट, लेकिन ऑर्गेनिक नहीं गए होंगे। तो तुम्हारे ये बेनिफिट है क्या, कि तुम यहाँ यूट्यूब से साइड से तुम ऑर्गेनिक कंप्लीट कर लो, उधर से तुम ये कर लो, समय से पहले खत्म कर लो, रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो, अपना सिलेक्शन ले जाओ, राइट। तो पहला यही होगा क्या, कि ऑर्गेनिक हम लोग क्यों पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा बात कि यहाँ पे क्यों, इसका आंसर जानो। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्या इस तरीके से, यहाँ पे मेरे पास NH है, समझो, ये सबके लिए है, जो फाउंडेशन है उसके लिए भी है, जो टारगेट है उसके लिए भी है। ये हो गया, ये अब देखो, ये जो माइनस है, राइट, ये जो माइनस, अब देखो यहाँ पे कार्बन है, अब तुमको पता है कि ये कार्बन है, ये O है, ये इधर शिफ्ट करेगा, यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। और ये भी हो सकता है कि ये भी तो शिफ्ट करेगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब ये देखा जाए तो यहाँ पे 2 केस बन सकता है। क्या क्या बन सकता है, देखा इस तरीके से, कि एक ये बन सकता है, तो समझ लो एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे O माइनस, इसका समझाने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे ये एक हो सकता है, अगर ये बॉन्ड शिफ्ट किया तो दूसरा क्या बन सकता है मेरे पास बन सकता है इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, यहाँ ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे गया, ये बॉन्ड उठ के यहाँ पे। अब एक चीज और, आपको लग रहा है कि सर ये कैसे उठा रहे हैं, देखो ये इसके लिए जो फाउंडेशन जो बिल्कुल जीरो से पढ़ना स्टार्ट किया है उसके लिए है, तो उसको लगा कि सर ये कैसे यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, तो धीरे धीरे पेशेंस रखो, आगे समझते जाओगे, राइट ना। कहीं से हमको पढ़ाने के कहीं से तो स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। आपको समझ में आया कि सर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट क्यों नहीं किया, इधर ही शिफ्ट क्यों किया, माइंड में आ रहा क्वेश्चन, जैसे कि ये जो बॉन्ड है ये इधर ही शिफ्ट क्यों हुआ। अब जो बच्चा जो जानता होगा, जो पढ़ा होगा, उसको पता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, तो ये खींचेगा, ये जो पूरी अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। तो बात यही है कि ये सीट जो कीटोन बन रहा है यहाँ पे, कीटोन इस डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है। तो इसी कारण से ये हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, हाँ, और यहाँ पे O माइनस उस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस, राइट। अब मेरे पास जो NH माइनस है, ये कहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, या ये यहाँ अटैक, कहाँ अटैक करेगा, हमको तो यही समझना है कि कहाँ अटैक करेगा। ओके, यहाँ अटैक करेगा या यहाँ अटैक करेगा, समझ में आया। तो पहला बात कि हम कहाँ पे अटैक करेगा, अगर यहाँ पे अटैक करता क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा तो हो जाएगा NH हो जाएगा, और यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, NH हो जाएगा। बस प्लस गायब कर दो, ये प्लस खत्म हो जाएगा। हटाना है तो क्या कर दो, अब तुम ऐसे इशू कर सकते हो, थोड़ा सा इसको और समझा दूँ तुमको, ताकि तुम प्रॉब्लम में ना फंसो।
ये हो गया। तो इसका क्या बनेगा, अगर अटैक यहाँ पे किया तो यहाँ पे बनेगा इस तरीके से, यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे NH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कुछ नहीं हुआ इसका, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास NH, यहाँ पे O माइनस डबल बॉन्ड। अब कौन सा ये बनेगा या ये बनेगा, यही चीज समझाता है कि रेजोनेंस क्या क्या मतलब। तो इसका आंसर पहला क्या लिखोगे, इसका आंसर जो पहला होगा आंसर में पहला क्या लिखोगे, पहला लिखोगे टू एक्सप्लेन ऑल द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। ये कोई दिक्कत यहाँ तक बता दो, किसी को कोई दिक्कत? अच्छा तुम लोगों को शायद नहीं दिख रहा होता, तो अपना हम फेस को ढक लूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। देखो मैं तुम्हारे को पता है कि तुम लोग कहाँ पे दिखेगा, कहाँ पे नहीं दिखेगा। हाँ तो मैं कोशिश नेक्स्ट बार से करूँगा कि मैं वो थोड़ा सा देख लूँ कहाँ से है कहाँ से नहीं है। उसके बाद ये हो गया, तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा इसका बोल सकते हो क्या कि टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ मोलिक्यूल और आयंस, राइट। यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी है, हाँ उसके बारे में एक्सप्लेन करता है कौन, रेजोनेंस। अब जैसे यहाँ पे तुमको समझना तो समझ लो, अब तो समझना यहाँ पे, अब तो यहाँ पे समझना कि क्या बोलना चाहिए। अब तुम जैसे देख लो, ये जो कंपाउंड है, देखो ये जो कंपाउंड है, अगर यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे अटैक किया, इस वाले सेंटर पे अटैक किया, और यहाँ पे इस वाले सेंटर पे अटैक किया, तो देखो यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट नहीं हो रहा है, मतलब रेजोनेंस नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अटैक कर रहा है, यहाँ पे इस कार्बन पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब रेजोनेंस हो रहा है। शिफ्टिंग है यहाँ पे, देखो पहला चीज यहाँ पे क्या बता रहा है, ये कहाँ गया, देखो पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट ठीक क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो पता चलता यही हो गया कि व्हाट इज रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड। हाँ पाई बॉन्ड का डिस्प्लेस करना ही क्या होगा, रेजोनेंस होता है। तो ये हो गया। दूसरा में ये जो तुम्हारा वाई है, तो इसमें क्या देखो, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ से ये जा रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, मतलब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहा है, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर रहा है। लेकिन बात करते हैं इस केस में, तो इस केस में डबल बॉन्ड जस्ट का तस यहीं पे है, और ओ टूटा यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ पे जो अटैक करेगा NH माइनस, वो कहाँ अटैक करेगा, इस वाले पे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये मेरे पास, ये मेजर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। वही बताता है कि आप सबसे पहले क्या कि एक्सप्लेन द ऑल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, एंड सेकंड एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। कौन ज्यादा स्टेबल है, ये स्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर रेजोनेंस हो जाएगा, ये स्टेबल है। तो ये मेजर होगा, और ये क्या होगा मेरे पास, ये माइनर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मतलब ये प्रोडक्ट जो बनेगा, ये मेरे पास क्या बनेगा, माइनर बनेगा। यही बताता है रेजोनेंस कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल है और उस पर अटैक करेगा या नहीं करेगा। तो ये तो समझ में आ गया। जैसे मान लो तुमको एक और एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लो ये हो गया, एक ये है, अब देखो यहाँ पे देखो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन देखो ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बीच में गैप है। तो यहाँ पे क्या रेजोनेंस हो रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अगर बात करें स्टेबिलिटी, अगर बात करें तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, राइट। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंजुगेशन डबल बॉन्ड है, मतलब डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। कंजुगेशन समझ में आता है ना, कंजुगेशन मतलब क्या हो गया कि पहले डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इस तरीके से। और भी बहुत सा मीनिंग है, लोन पेयर का, प्लस का, निगेटिव का, तो उस पे आएंगे धीरे धीरे आएंगे। तो ये हो गया कंजुगेशन की डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड ये। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, तो कंजुगेशन नहीं है। हाँ तो यहाँ तक कि जैसे मान लो कि और यहाँ पर तुम हम दे दे इस तरीके से, इससे यहाँ पे प्लस हो गया, राइट ना, एक यहाँ प्लस हो गया। तो देखो ये जो प्लस है, ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये प्लस क्या आ जाएगा, इसका प्लस। देखो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर,
ये शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ था डबल बॉन्ड, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर उसमें ये क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे प्लस होना चाहिए, लेकिन है यहाँ पे, ये शिफ्ट नहीं होगा, तो ये जस्ट का प्लस रहेगा, तो यहीं पे रहेगा। तो देखो कौन रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है, ये स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा, तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ऐसे पकड़ सकते हो कि कौन स्टेबल है कौन नॉन स्टेबल है, मतलब डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है तो स्टेबल, शिफ्ट नहीं हो रहा है तो नॉन स्टेबल। हाँ, यहाँ तो समझ में आ गया ना कि वाई का ये समझ में आया। एक मिनट में देखता हूँ मैं पिक्चर। अच्छा चलो ये हो गया, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझ में आया ना, ये स्टेबिलिटी इसका ज्यादा होगा, इसमें इसका ज्यादा होगा, ये तो समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट बात करें, दूसरा मेरे पास है क्या है, हाउ रेजोनेंस अकर, कैसे होता है, कैसे पता लगे यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। पहले तो ये था कि वाई, अब पूछेंगे हाउ। हाँ, तो देखना, पहला तुम्हारे पास है मस्ट हैव पी ऑर्बिटल। सेकेंड है मेरे पास एडजेसेंट, समझाते हैं कि चीज को, टेंशन नहीं को, एडजेसेंट पी ऑर्बिटल। थर्ड पी ऑर्बिटल must be same plane, इस तरीके से। अब जैसे क्या, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान समझना थोड़ा सा, मैं तुमको थोड़ा सा अपना फेस का ये दिखा समझाता ताकि तुम थोड़ा समझ जाओ। देखो अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, इस तरीके से पता है क्या, मस्ट हैव पी ऑर्बिटल, इसका क्या मतलब, अब तुम देखो, अगर जैसे ये एग्जाम्पल था मेरे पास, ये एग्जाम्पल था। अच्छा एक काम करते हैं ना, हम कोशिश करेंगे इतना कट कर देने का, देखते हैं ये मेरे वीडियो का, ये मैं देखता हूँ कि इतना ही है क्या, इतना होगा तो मैं ये कट कर दूंगा। ये मान के चलता इतना देर आपको नहीं दिख रहा है। तो देख लो, जैसे यहाँ पे हम बात करें इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो कैसे रेजोनेंस हो रहा होगा, आपको पता है कि जब भी पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड, यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ क्या है, रेजोनेंस में क्या है, शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। तो जैसे ही पाई बॉन्ड हो, तो पाई बॉन्ड कैसे किसे बनता है, पी ऑर्बिटल से, मतलब यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, 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 मतलब ये बोल रहा है कि मस्ट है पी ऑर्बिटल। तो सब सब समझ में आ गया कि यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है, इसमें क्या है, डबल बॉन्ड मतलब कि पाई बॉन्ड किससे बनता है, पी ऑर्बिटल से, तो यहाँ पे पी ऑर्बिटल मस्ट भी होना चाहिए। हाँ, अब देखो इसके बगल में ये, इसके बगल में ये, तो देखो एडजेसेंट पी ऑर्बिटल, तो देखो ये वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर शिफ्ट करेगा, तो ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, इधर शिफ्ट करेगा, तो एडजेसेंट में पी ऑर्बिटल होना चाहिए, और पी ऑर्बिटल मस्ट बी सेम प्लेन। अब सिंपल सी बात तुम ही बताओ कि मेरे पास इस तरीके से है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब देखो यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल है, तुम बताओ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, sp3, ये क्या होगा, टेट्राहेड्रल हो गया, पी ऑर्बिटल। अब देखो इसके एडजेसेंट में पी ऑर्बिटल है, नहीं है, वही बोला है कि एडजेसेंट में पी होना चाहिए, यहाँ पे एडजेसेंट में पी नहीं है, तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा। देखो हम बेसिक से चल रहे हैं, मानते हैं कि तुमको कुछ नहीं आता, ठीक ना। तो देखो यहाँ पे जैसे जहां भी पाई बॉन्ड बन रहा है ना, समझना वहाँ पे क्या है, पी ऑर्बिटल है, जहां भी पाई बॉन्ड बनेगा समझना क्या है, वहाँ पे पी ऑर्बिटल है। देखो इस समय पाई, लेकिन यहाँ देखो पाई बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पी ऑर्बिटल खत्म हो गया, ऐसे समझ सकते हो कि जहां भी पी, लिख लो ऐसे लिखना है, तो जहां भी पी पाई बॉन्ड होगा, वहां पी ऑर्बिटल होगा। समझ में आया, तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हो, ओके, इस तरीके से ध्यान रख लेना। तो देखो यहाँ पे नहीं है बगल में, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, और देखो ये दोनों क्या है, दोनों सेम प्लेन, सब सेम प्लेन में, तो
समझ में आया? पहला क्या वाई, वाई क्यों होगा? क्योंकि स्टेबिलिटी हमको चाहिए कि कौन सा कंपाउंड स्टेबल है तो उसी पे अटैक करेगा। तो वो दूसरा हाउ, कैसे? तो बस जस्ट क्या एडजेसेंट पोजीशन पे क्या होना चाहिए, जैसे कोई पी ऑर्बिटल जैसे एडजेसेंट में पी है, ये होना चाहिए। तीसरा सेम प्लेन में। अब तुम ही सोचो कि एक इस तरीके से है, यहाँ पे है, यहाँ पे पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, यहाँ पे कुछ कुछ पी ऑर्बिटल ऐसा हो कि सेम प्लेन में ना हो, मतलब कि यहाँ पे मान लो कि पी एक्स में है, अब पी वाई में होता तो नहीं होता। तो पी ऑर्बिटल को मस्ट भी सेम प्लेन में होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन हो गया, समझ में आया? तो इतना लिखो और नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट देख लो, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखो अभी हम बेसिक्स पे चल रहे हैं कि हमको क्या है क्या नहीं है, हम ये बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि वेयर वेयर रेजोनेंस टेक प्लेस, यही सबसे मेन हमको पहचानना है कि कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। सबसे मेन हमको यही है कि हमको पहचानना है क्या, कि कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। तो सोच लो, पहले ये देख लो, पहले ये देख लो दोनों, ये सब देख लो तुम अच्छे तरीके से। हाँ, ये सब। अब पहले हम देखो, अभी हम हाउ अवेन पे आए हैं। ओके, सो यहाँ पे तुमको ये ध्यान रखना है। तो देख लो, अब तुम करना क्या है, समझना थोड़ा ध्यान से। एक मिनट, क्या क्या खुल गया है? चलो देखो, ये हो गया वेयरनेस टेक प्लेस। तो देखो कहाँ कहाँ हो सकता है, तो तुमको ध्यान समझना कहाँ कहाँ हो सकता है। देखो पहला तो हो सकता है क्या, कि लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड। पहले आराम से लिखो, समझाते हैं एक एक चीज को। दूसरा लोन पेयर एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल होना चाहिए, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वैकेंट पी ऑर्बिटल को हम लोग बोलेंगे इस तरीके से, मतलब पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए एडजेसेंट। समझना है, समझने के लिए बता दिए। तीसरा क्या हो सकता है तुम्हारे पास, कि निगेटिव चार्ज एंड पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट तुम्हारा हो सकता है पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। और नेक्स्ट क्या हो सकता है, फ्री रेडिकल एंड पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये हो गया। और हो सकता है कुछ और, एक देख लेते हैं और कुछ होगा क्या। लोन पेयर पाई वन, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, हाँ, या दोनों क्या हो सकता है, पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड भी हो सकता है, जो सभी एग्जाम्पल लिखे थे। अब समझते चीजों को, आराम से लिख लो। ये इतना तरीका और भी हो सकता है, मेरे माइंड में भी इतना आ रहा है। और भी हो सकता है कि लोन पेयर पाई बॉन्ड, लोन पेयर वैकेंट पी ऑर्बिटल, नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड, ये सब कहाँ चाहिए, ये सब होना चाहिए एडजेसेंट पे, जस्ट बगल पे, एडजेसेंट पोजीशन पे। अब इसका क्या मतलब भाई, एडजेसेंट पोजीशन, तो समझो, थोड़ा सा समझा देते हैं हम तुमको। यहाँ तक पहले देख लो, पहले समझो कि नहीं समझो, जस्ट देख लो थोड़ा सा यहाँ पे। जैसे बोले लोन पेयर पाई बॉन्ड, जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे मान लो कोई कंपाउंड ए है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, राइट। तो देखो अब हमको पहले तुम बताओ, अब हमको तुम बताओ, जैसे ये क्या होगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा और ये यहाँ शिफ्ट करेगा। तो देखो रेजोनेंस हो रहा है, तो क्या बनेगा, इसको कैसे लिखोगे, इधर से लिखोगे सी, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इसमें क्या आ गया माइनस, यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ए। कोई दिक्कत किसी को तो बता दो। और यहाँ पे जो लोन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। ये रेजोनेंस हुआ। अब हमको तुम बताओ कि ये जो डबल बॉन्ड है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्या ये सही है, बताओ तो, कि सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये यहाँ जाएगा और इसी पर रह जाएगा, ऐसा हो सकता है? ऐसा आंसर नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, सिर्फ ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, कि इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है।
देखिए ये दोनों क्या बॉन्डेड है, तो फ्री वाला पहले क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, ये बॉन्डेड है तो इसी का पहले ये मूव करता है, ना कि पहले ये मूव करेगा। समझ में आ गया ना, तो ये इसका रिलेशन हो गया। तुमको करना क्या है, जस्ट पाई बॉन्ड के बॉन्ड देखो यहाँ पे, जिससे यहाँ पे एग्जाम्पल समझ सकते हो। और तुम जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हम कि सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे क्या लिख दिया, यहाँ पे मान लो कि हम ए को लिए, यहाँ पे या तो निगेटिव हो जाए, राइट, या तो पॉजिटिव हो जाए, राइट, या तो लोन पेयर हो जाए। लोन पेयर मतलब डब्बा में 2 इलेक्ट्रॉन, या पीरियडिकल हो जाए, ये भी हो सकता है। समझ में आया, ये सब क्या हो जाएगा। और ये सब है डबल बॉन्ड की जस्ट बगल में इस सब है, ये क्या करेगा, ये सब करेगा रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस होगा। यहाँ पे किसी को दिक्कत तो बता दो, किसी को दिक्कत तो बता दो। अब जैसे मान लो कि इसका क्या मतलब, जैसे इसको तुमको समझना है कैसे होगा। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है। हाँ देखो इसका मतलब क्या हो, यहाँ पे पी ऑर्बिटल बताए थे, जहाँ भी पाई बना पी ऑर्बिटल, और यहाँ पे ये पार्टिसिपेट करता है, मतलब यहाँ पे जो ए एटम है उसके पी में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, पी में इलेक्ट्रॉन, तो वो इसको दिया, राइट ना, ये उठ के इसमें गया। ऐसे होता है इसका जो बनाओगे एमओटी डायग्राम। हाँ तो इस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तो बता दो, राइट। वैसे एग्जाम्पल समझना था, और समझो एग्जाम्पल चेक करते हैं क्या। देखो अभी शुरुआत है, अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे मान लो मेरे पास ये है, यहाँ मेरे पास NH2 है, और अमोनिया पास क्या होता है, यहाँ पे होता है लोन पेयर होता है। अब देख लो यहाँ पे, देख लो यहाँ पे, देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये कार्बन, ये CC ऐसे समझो, ये CC है, और इस C के ऊपर क्या है, NH2 है, और NH2 के पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर है ना, ये इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, आगे आएंगे इस पर भी टेंशन मत लेना। हाँ ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो ये रेजोनेंस हो रहा है। बस तुम अभी ये चेक करो, बस तुम ये पहचानो कि कहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है और कहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ओके ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पर चाहिए तो देख लो, तुम बता दो क्या ये रेजोनेंस हो रहा है, बताना तो। NH2 यहाँ पे लोन पेयर, बताओ ये रेजोनेंस हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है ही नहीं कि किसी, ये जो साइक्लोहेक्सेन कंपाउंड जो बना हुआ है डबल बॉन्ड है, यहाँ पे रेजोनेंस क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ और एग्जांपल चाहिए, और एग्जांपल चाहिए तो देख लो, तुम बताओ, ये बताओ। पता ये रेजोनेंस हो रहा था, देख लो ये कार्बन, कार्बन जस्ट जस्ट जिस, देखो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड उसके जस्ट अगला सेंटर देखो, उसके पास लोन पेयर, उसके जस्ट अगला पे क्या हुआ, निगेटिव प्लस या लोन पेयर न्यूट्रल है तो सॉरी पीरियडिकल है तो होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास, ये है तुम्हारा लोन पेयर। देखो इस कार्बन के जस्ट अगला क्या है, नाइट्रोजन, उस पर लोन पेयर है, ये शिफ्ट यहाँ पे करेगा, ये शिफ्ट यहाँ करेगा, और ये शिफ्ट यहाँ करेगा, तो रेजोनेंस हो रहा है। तो अभी तुम बस ये चेक रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बाद में बताएंगे कि रेजोनेंस होने से क्या क्या होता है। वो बस तुम अभी सिर्फ ये पहचान लो कि कहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, कहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ओके तो ये हो गया। और यहाँ पर चाहे तो तुम और देख सकते हो, यहाँ पे मान तुम हम ये दे दिए, इस तरीके से इसे दे दिए, यहाँ पे दे दिए, यहाँ पे लोन पे। हाँ अब तुम देखो इस कार्बन से जस्ट अगला ए पे देखो क्या है, लोन पेयर है, लेकिन इस कार्बन, जो कार्बन जुड़ा हुआ है उसी पे क्या है, देखो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन उसका अगला नहीं है, जस्ट वही कार्बन के साथ क्या है मेरा एन है, मतलब ये जो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, सी डबल बॉन्ड एन है, और यहाँ पे एन पे लोन पेयर है, यहाँ पे एन पे लोन पेयर, यही ना इसका मतलब। ये सपोज हम इतना आपको क्या किए, कट करके समझा रहे हैं कि यही ना है। अब तुम बताओ, अभी हम क्या बताते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए, सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे जो भी कंपाउंड एन हो या ओ हो या पी हो, कुछ भी हो, यहाँ पे इसके पास क्या होना चाहिए, लोन पे होना चाहिए। लेकिन अब की बात यहाँ पे सी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एन है, यहाँ तक जिसके साथ डबल बॉन्ड है उसी के साथ क्या है, लोन पेयर है, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्या नहीं होगा, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, सो फिकर नो, बस तुम अभी ये पहचानो
कि कहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, कहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। बस तुमको ये पता होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हाँ, तो बस आज हम बेसिक क्या समझे, बेसिक आज हम सिर्फ ये समझे कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ हो रहा है और कहाँ कहाँ नहीं हो रहा है। आज हमने सबसे मेन चीज क्या पढ़े कि जीओसी में सबसे पहले रेजोनेंस क्या होता है, तो पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड द थिंग कि हाउ मतलब वाई क्यों रेजोनेंस पढ़ेंगे, तो क्यों एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी। थर्ड कि हाउ कैसे चेक करेंगे, तो चेक करने में हमको क्या चाहिए कि हमको वहां पे कंडीशन था क्या कि पी और वाइटल होना चाहिए सेम प्लेन में और एडजेसेंट पे पी होना चाहिए, बताया था नहीं है वहां पे लिखा हुआ है। और नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट की कहाँ कहाँ हो सकता है, वे कहाँ, तो 6-7 कंडीशन है। तुमको याद वो नहीं करना है 6-7 कंडीशन की सर इतना याद नहीं। तुम देखोगे, तुमको प्रैक्टिस कराते कराते मैं बता दूंगा, तुम खुद बता दोगे कि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है। इट इज अ सिंपल फैक्टर हो, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो हो जाएगा आसानी से। बस ये नहीं कि ये जो तुमको मैंने बताया ये वाला कंसेप्ट कहाँ गया, ये तो इसको ये रटना मत, ये कहाँ गया, ये इसको रटियो मत तुम लोग। हाँ, इसको रटना नहीं, बस समझ लो एक बार भाई, ये देख लो, ये शुरू में पढ़े तो इसको नोट डाउन करो चीजों को कि क्यों ऐसा हो रहा है। और तुमको बता देंगे, पता तुमको खुद ही पता चल जाएगा रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। आगे पढ़ेंगे कि रेजोनेंस होने से क्या क्या होता है। यहाँ पे एक एक कंडीशन डिस्कस करेंगे हम, एक एक कंडीशन। हाँ, उसके बाद फिर आगे आएंगे एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो क्या क्या चेंजिंग होता है, क्या क्या डिफरेंस आता है, क्या उसमें मतलब बहुत सारा केस अभी है। सो आज हम लोग इतना ही छोड़ते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्या कि कितने टाइप का रेजोनेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट उसको फिर फर्दर आगे करेंगे। सो जीओसी लेक्चर फर्स्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा बाय बाय एंड सी यू।